तो फ्रेंड्स, MS कोडर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मतलब स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे और इसका हम एक एग्जांपल भी बनाकर देखेंगे। इसके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे और अलग अलग तरीके से हम इसके प्रोग्राम को बनाकर देखेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू हम स्ट्रिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, द स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होता है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो कैरेक्टर क्या होता है, ये हमने डेटा टाइप्स वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें जाना था कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो जब भी हम कभी कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, हमने जाना था कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर इस तरह का एक ब्लॉक बन जाता है और उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होते हैं उसमें केवल एक ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है ए। अगर मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहूँ इसके अंदर किसी का भी नाम, जैसे हम यहाँ पर कोडर को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टर नाम का जो वेरिएबल होता है केवल एक ही कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पर इस मेमोरी के अंदर केवल सी स्टोर होगा, बाकी के जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर नहीं होंगे। तो अगर हमें ये स्टोर करना पड़ जाए, किसी के नेम को स्टोर करना पड़ जाए, तब हम वहाँ पर स्ट्रिंग का सहारा लेते हैं। और स्ट्रिंग के अंदर हम किस तरह से मतलब किसी भी नेम को स्टोर करके रख सकते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जिस वेरिएबल की हमें ज़रूरत होती है, जिस डेटा टाइप्स की हमें ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। और इसको टर्मिनेट किया जाता है एक नल कैरेक्टर से। ये नल कैरेक्टर क्या होता है इसको हम अभी जानेंगे जब हम इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, वॉट एवर इनसाइड द डबल कोमाज इज कॉल्ड स्ट्रिंग। मतलब डबल कोमाज के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम डबल कोमाज के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं तो वो भी स्ट्रिंग होगा। अगर डबल कोमाज के अंदर हम किसी चीज़ का नाम या किसी जगह का नाम लेंगे तो वो भी एक क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अगर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डबल कोमाज के साथ कोई सिंबल भी यूज़ करेंगे तो भी स्ट्रिंग होगा। अगर डबल कोमाज में अगर हम कोई स्पेस भी लेंगे तो भी क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा। अगर हम सिंगल कोमाज में इस तरह से यहाँ पर हेलो लिख देंगे तो ये एरर होगी, मतलब ये सही नहीं होगा। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, यूज़ करने का ये तरीका नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोमाज के अंदर लिखा जाता है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, स्ट्रिंग इज ऑल्सो नोन एज एरेज ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जो स्ट्रिंग होता है उसको हम एरेज ऑफ कैरेक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। तो जब स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा टाइप नहीं होता है तब हम स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करेंगे उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफरेंस जान लेते हैं कि स्ट्रिंग और एरे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस केवल ये होता है कि जब भी हम स्ट्रिंग के अंदर, मतलब एरेज ऑफ कैरेक्टर के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो जो उसको टर्मिनेट किया जाता है वो नल कैरेक्टर से उसको हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर केवल एग्जाम में इतना ही आता है कि एक्सप्लेन स्ट्रिंग, तब आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो। तो चलिए अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके सिंटैक्स को अलग अलग तरीके से लिखा है ताकि जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हमारे माइंड में डाउट हो वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने से पहले एक डेटा टाइप लेते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रिंग नाम का कोई भी डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, कैर, यानी कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है उसको यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। और फिर यहाँ पर हम स्ट्रिंग का कोई भी नाम ले लेंगे और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर एरेज कैरेक्टर ऑफ, मतलब ये जो कैरेक्टर्स, एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इसको हम एरेज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसी तरह से इसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर देखिए हम वैल्यू किस तरह से स्टोर करेंगे।
तो यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम उन वैल्यू को लिखेंगे, उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जिनको हम स्टोर करना चाहते हैं। तो हमको पता है कि जब भी हम कोई एरे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर जब भी हम कोई एरे बनाएंगे तो मेमोरी के अंदर इस तरह का एक, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, तो मेमोरी के अंदर इस तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पर हम उस एरे को भी डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पर हमने वैल्यू ली है ए, फिर बी और सी और लास्ट में लिया है हमने यहाँ पर नल कैरेक्टर। अब हम जानेंगे कि ये नल कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर इस तरह का एक एरे डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी के अंदर इस तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 ब्लॉक बन जाएंगे इस बड़े ब्लॉक के अंदर। और ये जो पहला ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर इसको स्टोर कर देगा कंपाइलर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए और ये बी आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा और ये सी यहाँ पर आ जाएगा और ये जो नल कैरेक्टर है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए नल कैरेक्टर को यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर इसको प्रिंट कराएगा, फिर इसको प्रिंट कराएगा और इसको प्रिंट कराएगा। और जैसे ही कंपाइलर को ये दिखाई देगा तो कंपाइलर समझ जाएगा कि जो स्ट्रिंग है उसमें केवल यहाँ तक ही एलिमेंट है और इसके बाकी के जो यहाँ पर ब्लॉक बने हुए होंगे बाय डिफ़ॉल्ट उनको चेक नहीं करेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो नल कैरेक्टर होता है ये कभी भी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नल कैरेक्टर क्या होता है। नल कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो था इसका पहला तरीका। अब देखिए इसको हम अगर इस तरह से लिखें, ए मतलब यहाँ पर नल कैरेक्टर यूज़ ना करें, ये जो यहाँ पर नल कैरेक्टर है अगर हम इसको यहाँ पर यूज़ ना करें तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सपोज कीजिए कि ब्लॉक मेमोरी के अंदर इस तरह से ब्लॉक बने होंगे, पहले उसमें तो ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा और ये जो बाकी के ब्लॉक यहाँ पर है इनमें कुछ गार्बेज वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज के अंदर। तो पहले कंपाइलर इसको प्रिंट कर देगा, फिर इसको। अब कंपाइलर को ये पता नहीं चलेगा कि स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक में गार्बेज एलिमेंट्स हैं वो भी आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसको हम बहुत अच्छी तरह से जब प्रोग्राम बनाएंगे तब हमको ये समझ में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी नल कैरेक्टर यूज़ नहीं करते तब हमारे आउटपुट में गार्बेज वैल्यू भी देखने को मिलता है। सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसको डिक्लेयर करने का, मतलब इनिशियलाइज करने का। सपोज कीजिए हमने पहले इसको यहाँ पर एलिमेंट लिया, फिर इसको लिया और यहाँ पर इसको देखिए आप, ये जो नल कैरेक्टर है यहाँ पर हमने लास्ट में यूज़ ना करके बीच में यूज़ किया है। तो इससे होगा क्या, तो देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 ब्लॉक बन जाएंगे। पहले ब्लॉक में तो ए आ जाएगा, सेकंड ब्लॉक में बी और जो थर्ड ब्लॉक है यहाँ पर ये आ जाएगा नल कैरेक्टर और फोर्थ ब्लॉक में आ जाएगा सी। तो अब देखिए क्या होगा, जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो कंपाइलर सबसे पहले इसको प्रिंट कर देगा, फिर इसको प्रिंट कर देगा। और जैसे ही कंपाइलर को यहाँ पर ये नल कैरेक्टर दिखाई देगा तो कंपाइलर ये सोचेगा कि इस स्ट्रिंग में केवल इतने ही एलिमेंट है और वो इस ब्लॉक के बाद जितने भी यहाँ पर ब्लॉक बनते हैं उनको चेक ही नहीं करेगा। तो आपको आउटपुट में जो मिलेगा ए और बी मिलेगा, सी नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या होता है कैरेक्टर को मतलब स्ट्रिंग को स्टोर करने का, हम इस तरह से भी इसको स्टोर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर डबल कोमाज के अंदर हम उस एलिमेंट को लिखेंगे, उस नेम को लिखेंगे जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ए बी सी। तो इसी तरह से मेमोरी के अंदर ब्लॉक बनेगा, पहले ब्लॉक में तो ए स्टोर होगा, सेकंड में बी स्टोर होगा और थर्ड में सी स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पर ये नल कैरेक्टर कहाँ से आया, ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया। तो इस सिचुएशन में जब हम ये तरीका अपनाते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर नल कैरेक्टर को स्टोर कर देगा ताकि कंपाइलर को ये समझ में आ जाए कि स्ट्रिंग एलिमेंट मतलब स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो एक इसकी थ्योरी थी, इसका ओवरव्यू हमने जाना। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है।
सबसे पहले यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स यूज़ की है conio.h और stdio.h, और फिर यहाँ पर हमने मैन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट की है, और मैन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर देखिए कैरेक्टर टाइप का एक एरे को डिक्लेयर किया है, और इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को स्टोर किया है जिसको हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट है ए, सेकंड एलिमेंट है बी, और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर सी, और फिर यहाँ पर हमने नल कैरेक्टर को यूज़ किया है जो क्या करता है, इस स्ट्रिंग को मतलब टर्मिनेट कर देता है। तो चलिए अब हम इसको पहले यहाँ पर प्रिंट करा कर देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने %s यूज किया है। %s का मतलब होता है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, क्योंकि %s जो होता है ये स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट में जाके जब हम कंपाइल करेंगे तो हमारे प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और फिर से एग्जीक्यूट में जाके सेकंड नंबर पर जो आपको रन दिखाई दे रहा है, जब हम इस पर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है हमारा ABC। तो यहाँ से देखिए ABC, लेकिन यहाँ पर ये जो नल कैरेक्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नल कैरेक्टर जो होता है ये स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या चेंजिंग करते हैं। ये जो नल कैरेक्टर है, अगर हम यहाँ से इसको क्लियर कर दें, मतलब इरेज कर दें, और फिर से अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट में जाए, और एग्जीक्यूट में जाने के बाद अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए कंपाइल हो गया है। अब जब हम इसको रन करेंगे तब देखिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है। पहले तो A हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है यहाँ पर, फिर B है, और फिर C है, और C के बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हमने टर्मिनेटर को यूज़ नहीं किया, तो कंपाइलर को पता ही नहीं है कि C के जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं। तो वो यहाँ पर इस केस में गार्बेज वैल्यू को भी प्रिंट करा देता है। तो आई होप कि ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज और करते हैं, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया D, और D के बाद हम यहाँ पर ले लेंगे नल कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर के बाद हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स और यूज़ करेंगे E, और यहाँ पर फिर हम ले लेंगे यहाँ पर F। अब देखिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले कंपाइलर इसको प्रिंट करा देगा A को, फिर यहाँ से B को प्रिंट करा देगा, फिर C को, फिर D को, और D के बाद वो जैसे ही उसको नल कैरेक्टर दिखाई देगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हमारा स्ट्रिंग के जो एलिमेंट है वो D तक ही है, और वो इसको टर्मिनेट मान लेगा। और इस नल कैरेक्टर के बाद जो यहाँ पर E और F आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और फिर हम यहाँ पर इसको जैसे ही रन करेंगे तब आप देखिए कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है। आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। पहले A दिखाई है यहाँ पर, फिर B है, फिर यहाँ से C है और D है, और D के बाद यानी कि जो नल कैरेक्टर है इसके बाद के कोई भी एलिमेंट आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हुआ नहीं दिखाई देगा। तो आई होप कि ये भी मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा तरीका होता है स्ट्रिंग की वैल्यू को इनिशियलाइज कराने का। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि हम डायरेक्ट डबल कोमाज के अंदर उन वैल्यू को लिख देते हैं जिसको हमें स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराना है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, हमने जाना था कि कंपाइलर खुद से यहाँ पर नल कैरेक्टर को यूज़ करता है। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और फिर हम एग्जीक्यूट में जाके रन पर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ABCD हमें ये दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि स्ट्रिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।